अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पेस टूरिज़म चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं नासिर जावेद आज आपको पाकिस्तान की एक इंतहाई खूबसूरत वादी, वैसे तो पाकिस्तान पूरा ही बड़ा खूबसूरत है, सारा पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है, पाकिस्तान में इंतहाई खूबसूरत जगह हैं, लेकिन आज मैं एक ख़ास जगह पे आपको लेके जा रहा हूँ। तो उस ख़ास जगह पर जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ वादी लीपा में, कश्मीर की इंतहाई खूबसूरत, दिलकश और खूबसूरती से भरपूर ये वादी हटियां बाला के डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है। इस वादी की खसूसियत ये है कि ये वादी, इसकी अपनी सतह समंदर से बुलंदी 6302 फीट की है, यानी 1921 फीट है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जितने भी पहाड़ हैं उनकी ऊंचाई 13000 फीट से भी ज़्यादा है। ये वादी तीन अतराफ से इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बारामूला, कपवाड़ा, उड़ी, सोपूर और पुलवामा में घिरी हुई है। ये बुलंदबांग पहाड़ी चोटियों का सिलसिला इसके चारों तरफ फैला हुआ है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़या है, और लाइन ऑफ कंट्रोल भी वो जो जम्मू और कश्मीर को एक दूसरे से अलग करती है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल 60 किलोमीटर तक लंबी है। ये नेले से शुरू होकर नुला, काजी, नाग तक फैली हुई है, और आप अंदाज़ा लगाइए कि इस जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये इतनी बुलंदबांग पहाड़ी चोटियों पर मुश्तमिल है कि इसमें जो सबसे बुलंद चोटी है उसकी ऊंचाई सतह समंदर से 13,000 फुट से भी ज़्यादा है। इस चोटी का नाम है शमसाबारी। तो मैं ज़रा और वादी लीपा में मौजूद और जो बुलंद चोटियाँ उनका भी आपको तज़किरा कर देता हूँ, उनके बारे में बता देता हूँ, ऊंची जगहों के बारे में। तो सबसे ऊंचा मकाम जो वादी लीपा के अंदर वाक़या है, जो वादी लीपा के एरिया में आता है, वो है ब्रिथवार गली। इसे मकामी लोग टॉप कहते हैं। टॉप इसलिए कहते हैं कि जब आप रेशिया से लीपा की तरफ आते हैं तो ये एक तो मिड पॉइंट है, और दूसरा ये सबसे ऊंचा पॉइंट है इस इलाके का। इसकी ऊंचाई 10,500 फीट है, यानी 3200 मीटर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इसकी कितनी बुलंदी है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट इस वादी लीपा का है वो है दाव खान, जो रेशिया के बिल्कुल पास है, 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर। इसकी ऊंचाई 8170 फीट है, यानी 2490 मीटर। उसके बाद चनियान है। चनियान की ऊंचाई 7302 फीट, यानी 2226 मीटर, और रेशिया की जो ऊंचाई है वो 5492 फीट है, यानी 1674 मीटर। इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एरिया कितनी ऊंचाई पे वाक़ है। वादी लीपा इन तमाम पहाड़ों के दरमियान घिरी हुई एक वादी है। इस वादी की कुल आबादी 80,000 अफराद है। ये लोग कश्मीरी, हिंदको और उर्दू बोलते हैं। चूँकि ये कश्मीरी हैं तो इसलिए इनकी सकाफ़त पर, इनकी ज़बान पर, इनके तर्ज़ ज़िंदगी पर, इनकी गुफ्तगू में, इनके अखलाक में, सब चीज़ों में, इनकी डीलिंग में, सब में कश्मीरी रंग आपको नुमायाँ तौर पर नज़र आता है। यहाँ पर टूरिस्ट के लिए 2 रेस्ट हाउस मौजूद हैं। एक प्राइवेट रेस्ट हाउस है जिसे टूरिस्ट रेस्ट हाउस के नाम से याद किया जाता है, और दूसरा जो है वो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। लेकिन आप परेशान मत होइए, अगर इन दोनों रेस्ट हाउस में आपको जगह नहीं मिलती, ये दोनों रेस्ट हाउसेस अगर ऑक्युपाइड हो चुके होते हैं आपके जाने से पहले, तो आपको कश्मीरी लोग जो है अपने घरों में रहने के लिए जगह मुहैया करते हैं, और बड़ी खलूस और अच्छे तरीके से वो आपसे पेश आते हैं। जहाँ तक वादी के मौसम का ताल्लुक़ है, तो वादी चूँकि बड़ी ऊंचाई पे वाक़ है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो सारा साल यहाँ पर बर्फ़बारी होती रहती है। अलबत्ता गर्मियों में वादी के अंदर बर्फ़बारी नहीं होती, मौसम इंतहाई खुशगवार होता है, लेकिन वादी के चारों अतराफ चूँकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इसलिए वो सारा साल बर्फ़ से ढके रहते हैं। ओवरऑल इसका मौसम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म है। ख़ास तौर पर गर्मी में अगर आप जाते हैं तो आप इतना इंजॉय करेंगे कि आप
आप कहेंगे कि वाकई खुदा ने अगर दुनिया में कोई जन्नत बनाई है तो वो वादी अलीपा है। वादी अलीपा के लिए मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूं कि वादी अलीपा जाने के लिए आप कौन से रास्ते का इंतखाब कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद जाइए। मुजफ्फराबाद से ही इसको एक रास्ता जाता है, ये रास्ता चकोठी की तरफ जाता है और इस रास्ते में जो है 2 पॉइंट्स आते हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट है। पहला आता है गड़ी दुपट्टा जो कि मुजफ्फराबाद से 22 किलोमीटर के फासले पर है, और दूसरा जो पॉइंट है वो है हटिया बाला। हटिया बाला डिस्ट्रिक्ट है, हटिया बाला से ही आपने वादी अलीपा की तरफ जाना है। हटिया बाला से आपको जो है रेशिया जाना होगा। रेशिया वहाँ से 30 किलोमीटर है, तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है। और रेशिया से फिर आपके पास 2 ऑप्शन है लीपा जाने के लिए, एक पुराना रास्ता है, एक नया रास्ता है। नया रास्ता अभी कंप्लीट नहीं है, वो सिर्फ दाव खान तक मेटेलिक रोड है, आगे बहुत मुश्किल है, ख़तरनाक है, वो जाना ख़तरे से खाली नहीं। लेकिन जो पुराना रास्ता है वो अगरचे वो भी कोई अच्छा रास्ता नहीं है, वो भी ख़तरनाक है, लेकिन वो दाव खान वाले रास्ते से फार बेटर है। 72 यू टर्न आते हैं इस रास्ते में भी, और ये जाते हुए आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। यहाँ सिर्फ जीप जा सकती है, जीप के अलावा कार वगैरह आप वहाँ पर लेकर नहीं जा सकते। जीप पर जाना पड़ेगा, और जीप वाले जो हैं पर हेड के हिसाब से 700 चार्ज करते हैं। ये 3 से 4 घंटे में आप वादी जो है लीपा पहुँचेंगे। रास्ते में भी आपको बहुत से खूबसूरत मकामात मिलेंगे जहाँ पर आप फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हैं, आप स्टे भी कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये मैं बताता चलूँ कि इस रास्ते में कोई शॉप नहीं है, कोई होटल नहीं है, खाने पीने की कोई चीज़ आपको इस रास्ते में नहीं मिलेगी, वो सब कुछ आपको लीपा जाके मिलेगा। अलबत्ता जब आप रेशिया से निकलेंगे तो पहली चेक पोस्ट आएगी, उस चेक पोस्ट पे आपको जो आर्मी है उसको अपना ID कार्ड चेक करवाना होगा, अपना नाम वहाँ पे दर्ज करवाना होगा। ये सामने डिटेल आपके सामने आ रही है। फिर जब आप वादी अलीपा में एंटर होंगे तो वहाँ भी फ़ौज की आर्मी की चेक पोस्ट है जहाँ पे आपको अपना नाम एंटर करवाना होगा। वापस जब आते हैं अलीपा से निकलते हैं तो फिर वहाँ पे बताना होता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। तो इसके अलावा कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इंतहाई पुरसकून खूबसूरत, अगरचे कि ये पहाड़ों के इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान गिरी हुई है, इसके बावजूद बड़ी पुरसकून और खूबसूरत वादी है। छुट्टियाँ गुजारने के लिए बेहतरीन जगह, आप ज़रूर इस जगह को विज़िट कीजिए। आप इसकी खूबसूरती, इसके मौसम, इसकी लोकेशन से एंजॉय कीजिए और जो है हमारे साथ राब्ते में रहिएगा।